हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। एक्वेरियम हॉबी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एयर पंप है। एयर की वजह से वाटर में ऑक्सीजन ऐड होती है। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड नहीं करूँगा तो मेरी ये फिशेस डेड हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हम इस एयर पंप को देखें, इसके लेफ्ट साइड वाली नोज़ल में काफ़ी ज़्यादा एयर आ रही है और राइट साइड में मे बी 10% और 5% है। तो इसको आउटसाइड थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है, न्यू परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी मेरा फ्रेंड इसको ईजीली, वेरी इजी और लो कास्ट में घर में रिपेयर कर सकता है, बिल्कुल न्यू कर सकता है। पंप को ओपन करने के लिए स्मॉल स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ये सीजर चाहिए, कटर और ये नोज प्लास। और मेरे पास जो पंप है वो SP780 इसका मॉडल है। कोई भी पंप हो सकता है, उसको इजीली ओपन किया जा सकता है। इसके स्क्रू मैंने ओपन कर लिए 4 ये पड़े हुए। अब अगर मैं इसको ओपन करूं, ये अब मैंने जब देखा था तो इस वाली साइड पे राइट में एयर कम थी, इसमें ठीक थी, इसमें एयर कम थी। अब हम इस वाली साइड को देखते हैं। इन साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 2 रबर्स लगी हैं जिनसे एयर प्रेशर बनता है। यहाँ पे मैग्नेट है, ये एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के ऊपर जब AC सप्लाई आएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बनते हैं। मैग्नेट वन साइड पे अट्रैक्ट होता है, वन साइड पे रिपेल होता है, तो उस वजह से फिर ये मूव करता है इस तरह, ऐसे। इसके मूव होने से हमें एयर बनती है, यहाँ पे प्रेशर बनता है और एयर आउट आ जाती है यहाँ से। अब अगर मैं इसको करूं, ये मूव हो रहा है, इसको मैं जैसे ही छोड़ूंगा ये वापस आ रहा है, फिर प्रेस किया फिर वापस आ रहा है। लेकिन इसे अगर हम देखें तो ये मूव नहीं हो रहा, ये स्टक कर गया यहाँ पे। इसका मतलब है इसकी ये जो रबड़ है ये डैमेज हो गई है, यहाँ से वो मूव ही नहीं होने दे रही। इस वजह से इस साइड पे एयर बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। डिफरेंट पंप के डिफरेंट साइज़ होंगे। जो मेरे पास पंप है उसकी मैं रबड़ को ओपन करूँगा और उसको फिर मार्केट में ले जाऊँगा, ले जाके चेक करके मेजर करके उसके साथ की न्यू ले आऊँगा। और अगर मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेके आता हूँ, जैसे मैंने रखी हुई हैं, तो जो किड्स को हम पाउडर लगाते हैं किड्स वगैरह की बॉडी पे, वो पाउडर इस एनवेलप में डालेंगे और उसमें ये रबर्स रख देंगे। अदरवाइज़ अगर ये ऐसे ही मैं रखूँगा जैसे ये पड़ी है बिल्कुल पाउडर के बगैर, तो ये में भी आफ्टर 2 मंथ जो है डैमेज हो जाए, इसके अंदर वो क्रैक्स आ जाएंगे और मे बी ये थोड़ी सी वेट होने लग जाए और फिर ये फ्यूचर में वर्क नहीं करेगी। इस तरह इसको रखेंगे तो फिर ये मे बी 6 मंथ 1 ईयर भी अगर पड़ी रहेंगी तो कोई इशू नहीं है, ड्राई रहेंगी। जैसे ही इनको निकालूंगा, इनको इस तरह क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद इसमें फिट कर देंगे। इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये भी टाइट हो सकता है। अगर हम इसको देखें, इसने मूव होना है, अगर ये इधर से भी टाइट होगा तो फिर भी ये मूव नहीं होगा। इसको मैंने चेक कर लिया, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसको मैंने प्रेस किया तो ये बिल्कुल मूव नहीं हो रहा, स्टक हुआ है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे यहाँ से ऐसे, और जो रबर्स मेरे पास हैं उनमें से मैंने रबड़ देखी जो इसके साइज़ पे आए बिल्कुल बराबर, इस तरह। एक ये पॉइंट साइज़ बराबर है, और दूसरा ये जो न्यू रबड़ है इसको मैं इस पर लगा के देख लूँगा, वो इस पर टाइट लगनी चाहिए। यहाँ पे लॉक होगी एयर टाइट, फिर इधर से एयर बाहर नहीं आएगी, यहाँ से जो प्रेशर बनेगा वो इधर से बाहर जाएगा। ये रबड़ फाइनल हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें वाल भी होते हैं। वाल जो एयर प्रेशर को एक साइड से इन होने देते हैं और एक साइड से आउट होने देते हैं, ये वो वाल हैं। इस रबड़ को हम निकालेंगे स्क्रू ड्राइवर से, वेरी केयरफुल, स्लोली करेंगे ताकि ये इधर ही रहे, कहीं दूर ना रहे। और उसके बाद इसको मैं ऐसे मूव करूँगा, ये भी स्टक हो जाता है। ये ब्लैक कलर का जो है कार्बन, ये इस रबड़ से निकल के इसके ऊपर लग गया हुआ है सारा। इसको ओपन करेंगे, ये ओपन हो गया। ये वो वाल है, बिल्कुल प्लास्टिक का स्मॉल पीस है और इसमें कोई चीज़ नहीं है। अगर ये ब्रेक भी हो जाए तो कोई भी प्लास्टिक, ज़रा सा हार्ड प्लास्टिक लेके उसको कट करके लगाया जा सकता है। जैसे ये प्लास्टिक है, इसका पीस भी लगाया जा सकता है, बिल्कुल स्मॉल सा। अब इसको मैं टिश्यू से क्लीन करूँगा। ये सारा कार्बन निकला है जो इस रबड़ में से निकलता है। जब ये रबड़ मूव करती है आगे पीछे तो टाइम के साथ इससे ये रबड़ी पाउडर बनती है और वो यहाँ पे लग जाती है। अब ये दूसरा भी मैं इसी तरह वाल ओपन करूँगा, इसकी रबड़ को निकाल लूँगा केयरफुल, स्लो ये रख दिया, और इसका ये भी निकाल लेंगे बाहर। ये आ गया, ये बिल्कुल स्मॉल पीस है, बिल्कुल एक प्लास्टिक का। इसको भी टिश्यू से क्लीन कर लूँगा। और उसके बाद अगर हम इस जगह को देखें, यहाँ पे भी ये ब्लैक है। ये मैंने इसको क्लीन करने की कोशिश की है इस साइड से टिश्यू से, लेकिन ये नहीं हो रही। तो अब मैं ये यूज़ कर सकता हूँ स्पिरिट, या पेट्रोल भी लिया जा सकता है थोड़ा सा। इसको इस पे लगाएंगे टिश्यू पे और इसको
क्लीन कर लेंगे। ये रबड़ मैंने साइड पे कर लेनी है ताकि रबड़ को ये स्पिरिट या पेट्रोल ना लगे। सिर्फ इस प्लास्टिक के ऊपर हम इसको लगा सकते हैं। इसको हम वॉल कहते हैं। ये प्लास्टिक की शीट हो सकती है, जैसे ये प्लास्टिक है, थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक। इसकी एक साइड थोड़ी सी बड़ी है, एक साइड छोटी है। अब इसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। जो ये राउंड बना हुआ है बड़ी साइड, उस साइड आएगी ऐसे। स्क्रू ड्राइवर से इसको स्लोली इस तरह प्रेस कर देंगे ऐसे। राउंड साइड यहाँ आएगी बड़ी, और स्मॉल साइड इधर आएगी इस होल के ऊपर। और जो हमारा ये रबड़ का लॉक है ये इसके ऊपर ऐसे लग जाएगा लॉक, इस तरह। अब ये मूव करेगा अप डाउन इसकी मूवमेंट के साथ। ये जो रबड़ है, जब ये रबड़ ऐसे प्रेस करती है तो फिर ये प्लास्टिक जो है मूव करता है अप डाउन, और फिर एयर का फ्लो बनता है। ये जो है, ये इसका जो ओरिजिनल था वो डैमेज हो गया था, तो मैंने ये पेपर की शीट में से पीस निकाला है। इसको भी उसी तरह ही एक साइड से बड़ा होगा, एक साइड से छोटा होगा। ये इसमें लगा देंगे। सेंटर में स्क्रू ड्राइवर से इसको प्रेस कर लिया ये, और फिर ये लॉक इसके ऊपर लगा देना है रबड़ का। बस इसका काम ख़त्म। ये भी क्लीन, ये भी क्लीन, ये भी क्लीन हो गया, ये भी क्लीन हो गया। ये रबड़ अब न्यू इसके साथ जोड़ेंगे स्क्रू खोल के। ये टाइट हो गया इसके ऊपर। इसको अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगा। इधर भी ये टाइट लगेगा लॉक। और इसके बैक साइड पे एक ये रबड़ थी, ये वाली, ये इसमें ये कट बना हुआ है, इसको भी ज़रा क्लीन कर लेते हैं। ये जो कट बना हुआ है इस जगह पे ये कट आएगा ऐसे। अब अगर मैं इसको मूव करूं, ये प्रेस किया, ये बैक आ गया, ये प्रेस किया, ये बैक आ गया। जैसे ये आ रहा है, इसको प्रेस करेंगे ये बैक आ जाएगा, ये प्रेस करेंगे ये बैक आएगा। मैग्नेट आपस में टकरा रहे हैं, पहले इनको ज़रा ठीक कर लेते हैं। ये मैग्नेट आपस में टकरा रहे थे। ये जब ऐसे मूव कर रहा था यहाँ पे, इस जगह पे ये आपस में टकरा रहे थे, जिससे नॉइज़ बन रही थी। तो अब ये बिल्कुल स्ट्रेट होने की वजह से बैक पे लग रहे थे। मैंने थोड़ा सा इसको इधर टर्न किया है, थोड़ा सा इसको इधर टर्न किया है। अब अगर मैं इसको चलाऊं, अब ये नॉइज़ नहीं आ रही जो टिक 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 हमें सुन रही थी। और अब अगर मैं इसके आगे हाथ रखूँगा, ये बैक प्रेशर बन रहा है इसके ऊपर। इट मीन्स के वॉल भी ठीक है और एयर भी ठीक है। अगर नहीं होगी, कोई भी एक चीज़ ख़राब होगी तो बैक प्रेशर नहीं बनेगा फिर यहाँ। और इसी तरह इसका भी है। इसको मैंने भी चेंज नहीं किया, ये वर्क कर रहा है, लेकिन इसको भी चेंज करना है। अदरवाइज़ आफ्टर 2 वीक्स ये भी प्रॉब्लम करेगा और फिर मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। इसलिए 1 टाइम कंप्लीट क्लीनिंग और ओवरहॉलिंग करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में ये सेम टाइम पे आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर दोबारा रिपेयर किया जाए। ये हो गया। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा प्रेस कर लिया। अब मूव करके देखते हैं, ये बैक आ रहा है। इसको बैक आना चाहिए। अगर ये बैक नहीं आएगा तो फिर ये ख़राब है। ये यहाँ से मैंने प्रेस किया और फिर ये बैक आ गया। अब इसको ऑन करते हैं, ये आ गया। अब मैं इसके आगे हाथ रखूँगा, ये बैक प्रेशर बन रहा है, ये इसका बैक प्रेशर बन रहा है। ओके। अब ये मैंने पंप को बंद कर दिया है और दोबारा यहाँ पे लगाया, तो राइट और लेफ़्ट बोथ लाइंस ऑलमोस्ट इक्वल हैं और थैंक्स गॉड ये बेस्ट वर्किंग कर रहा है। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।